आज के हमारे अध्यक्ष फिलहाल अभी हरियाणवी जी हैं, अशोक मैत्री जी बाद में ज्वाइन करेंगे। वो कथित हमारे थे धनंजय सिंह जी, वो बीमार हो गए हैं। अब वो कथित हमारे हैं डॉक्टर अशोक मधुप, नोएडा से हैं। बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। और आपकी संस्था बहुत प्रारंभ कराती रहती है। नमस्कार हलचल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, मुंबई में रहती है और नोएडा से बोल रही हैं। नमस्कार। आवाज आ रही है नेहा जी? आप अब आवाज आ रही है। पहले बार दर्शन हो रहे हैं। और हमारे अति विशिष्ट अतिथि आज हमारे बीच है मुंबई से आदरणीय राजेश बेरी जी। बेरी जी हाथ दिला दीजिएगा। नमस्कार बेटी, जीते रहो, खुश रहो। फिल्मों के लेखक हैं, पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको। एक्टर भी है, गीतकार भी हैं, कई सीरियल लिख चुके हैं। इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम शामिल है। इन्होंने भाभी सीरियल के 1328 एपिसोड लिखे हैं। एक ही आदमी ने इतने एपिसोड लिखे हैं अकेले। स्टोरी भी, स्क्रीन प्ले भी, डायलॉग भी और गीत भी। इसके लिए तालियां बनती है एक बार। और अभी एक फिल्म आई थी सरबजीत की कहानी भी आप ही की थी। और अभी ये नई पिक्चर आने वाली है, सावधान इंडिया सीरियल आता है, वो भी आप ही का लिखा हुआ है। और आजकल कोरोना काल में बहुत वीडियो बना रहे हैं संदेश वाले हमारे, हम लोग देखते रहते हैं। आपका बहुत स्वागत है। इसके बाद हमारी डॉक्टर नलिनी भार्गव हैं गुड़गांव से। नलिनी जी नमस्कार। आप भी हाथ हिला दीजिए, लोग पहचान जाएंगे। डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव। आप समाज सेविका हैं, साहित्यकारा हैं, और यहाँ स्कूल चल रहे हैं इनके गुड़गांव में। जो बच्चे जो कि झोपड़ी के पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा स्कूल बना रखा है। और उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाती हैं हर तरह कोशिश करके। कई बच्चे स्कूल में यहाँ से पढ़ के वहां जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं समाज सेवा का। आपके लिए तालियां। और हमारे बीच हमें सानिध्य मिल रहा है आज उन्नाव से। हमारा गृह नगर उन्नाव है। उन्नाव से हमारे बीच विनय आशु जी जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, शब्द गंगा संस्था चलाते हैं और शब्दों का बहुत अच्छा खेल खेलते हैं। और आजकल कोरोना काल में समाज सेवा में लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आप भी जरा हाथ हिला दीजिए, कुछ नमस्कार कर दीजिए, लोग देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। हमारे बीच स्नेहा देव जी जुड़ गई हैं। स्नेहा जी आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। अभी ऑडियो ऑन कर लीजिए, कुर्सी चलेगी तो बंद कर लीजिए। स्नेहा जी वीडियो भी। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है अच्छे से। ये हमारे बीच विशेष उपस्थिति ये है दुबई से स्नेहा देव जी, दुबई से स्नेहा देव जी है। महिला काव्य मंच की दुबई की अध्यक्ष हैं, दुबई और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। अभी गुड़गांव आई थी तो हमने इनकी रचनाएं सुनी थी। आपका स्वागत है। और जो पढ़ते जाएंगे उनके बारे में मैं दो लाइन बताता जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ 5, 10, 15, 17, 18 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। एक दो लोग बाकी होंगे तो आ जाएंगे। कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। स्वागत निगम जी। क्योंकि हमारे गृह नगर से ही एक और कवित्री मौजूद है, सारिका तिवारी जी, जो आशु जी के साथ बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये भी कार्यक्रम संस्था की सचिव है, महासचिव। तो सारिका जी आवाज आ रही है मेरी? सारिका तिवारी जी सुन रही हैं? सारिका जी जी सारिका जी अभिवादन करिए। आपने आवाज मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सारिका जी को। सबसे पहले उसके पहले सारिका जी आप तैयार हो जाइए, निकाल के बाकी लोग अपने परिचय खोल दो। तो मैं इंदु जी से कहता हूँ कि 4 लाइनें पढ़ के माँ के बारे में कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
ये तन मन कुंदन हो जाए, जीवन उपवन हो जाए, ये तन मन कुंदन हो जाए, चलती हुई दोपहरी में हरियाला सावन हो जाए, माँ के आशीषों की महिमा से भी बढ़कर है, माँ के आशीषों की महिमा ईश्वर से भी बढ़कर है, महके हर एक नगर सारा चंदन हो जाए, वाह वाह, बहुत सुंदर, हर एक नगर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। सबको आवाज आ रही बहुत है? खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज है। बहुत अभी मैंने अच्छा, किसी को बहुत म्यूट बहुत नहीं अच्छा, किया है, बहुत अभी ठीक लग रहा है बहुत माहौल। अच्छा। अगर किसी को बात करनी हो तो अपना माइक्रोफोन खुद ही म्यूट कर ले, तब बात करे किसी आपस में, घर में कोई बात जी, करनी हो। नमस्कार। जी, तो माइक खुले म्यूट रहेंगे। करने के चक्कर में म्यूट करने के चक्कर में लैपटॉप अगर गीता जी, नमस्कार। बात ना करें तो ठीक रहेगा। डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो आज की मम्मी, हमारे जमाने की अम्मा, ये भारत माता, धरती माता, हमारी हिंदी माता राजभाषा, यह सर्वव्यापी माँ सरस्वती, सारी माएँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ सारिका तिवारी जी से, हमारे होम टाउन गृहनगर उन्नाव से, कि आप कार्यक्रम की शुरुआत करें, अपनी रचना पढ़ें। स्वागत है आपका। तो स्वागत है। स्वागत है सारिका जी। जी सारिका जी, स्वागत है, स्वागत। थोड़ी आवाज कम आ रही है, आवाज थोड़ा माइक कम पास कर लीजिए अपना थोड़ा। जिंदगी से चकरी एक चीर होती, धरती से नहीं होती, कोई दाम रही माँ बढ़कर कोई शमशीर नहीं, माँ से बढ़कर कोई शमशीर नहीं, माँ से अच्छी संसार जो थी ना लीड माँ से बढ़कर भगवान की ब्रह्मा विष्णु महेश ममता के पालन, ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो ममता के पालन झूले हैं, राम कृष्ण कौशल्या यशमती के आंचल में खेले हैं, माँ का मैं इतना गान करूं, माँ पर मैं अपनी अभिमान करूं, माँ करके मैं दुनिया में भारत माँ पर अभिमान करूं, जब आंख खोलती ममता का मुझे सहारा था, मुझको दुनिया से क्या लेना, आंचल में पाँव पसारा था, उसकी ममता की छाया तो मुझको दुनिया से न्यारी थी, उसकी क्या बात है, क्या बात है। मुझको दुनिया से न्यारी थी, माँ पति गंगा माँ संगी बनाई है, माँ आंगन की तुलसी बनकर माँ गोद की बनाई है, माँ शक्ति वेदों की माँ महाकाल की माया है, माँ काली दुर्गा माँ मर्यादा की छाया है, अम्मा की लोरी को सुनकर बनते हैं, अम्मा की गोदी खाने को त्रिपुरारी फिरते हैं, अम्मा को फूलों की डाली सावन की फुहार लगे, जिसके घर ममता है नहीं वह कांटों की बौछार लगे, जिसके घर ममता है नहीं वह कांटों की बौछार लगे, उस माँ पर तुम अभिमान दिया, उस माँ को तुम स्वीकार करो, जिसने छाती का प्यार दिया,
वह धन्य धन्य धरती बनकर लहराती फसलें देती है। दुख दर्द तुम्हारे देख देख चुपके से बाहर लेती है। तुम उसका राज मुकुट बनकर मन हर्ष उसका कर देना। उस बहुत अच्छा। मोक्षायनी की धारा उसके भर देना। तुम आँख का तारा बन करके नैनों में गीत सजा देना। उस ममता वाली छाती को अपने दुलार से भर देना। उस ममता वाली छाती को अपने दुलार से भर देना। जय माँ भारती। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बधाई आपको, बहुत अच्छी रचना है। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत अच्छा। सुंदर कविता के साथ साथ बहुत अच्छा। बीच में 1 मिनट हम रुक जाएंगे ताली बजाने के लिए, या अगर अच्छी लगे तो तारीफ कर सकते हैं, और उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अब इसके बाद मैं निवेदन करूंगा, दिल्ली से हमारे बीच है दिव्या वर्मानी जी। अभी हमने एक कोरोना प्रतियोगिता रखी थी, कोरोना का प्रतियोगिता आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, रचना आई थी आपकी भी, तो आप भी जुड़ी हमारे साथ। निवेदन है कि आप भी अपनी रचना प्रस्तुत करेंगी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निगम सर। और मैं आपसे जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा, फरीदाबाद मैं से? फरीदाबाद से, हाँ जी, फरीदाबाद से हैं, वही मैं कह रहा था। एनसीआर। अरे वाह। मधुप सर नमस्ते। और बहुत अच्छा लगा। नमस्कार नमस्कार मधुप जी। नमस्कार दिव्या जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत शुक्रिया। नमस्कार तुलिका जी, नमस्कार मधुप जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और इतने खास दिन पर हम सब लोग साथ में जुड़े हैं। अपनी कविता पर आती हूँ। स्वागत है, स्वागत। हेलो हेलो, हाँ जी। मेरी माँ परी है, मेरी माँ स्वागत है, परी स्वागत है, है दिव्या जी। मेरी माँ परी है, मेरी माँ परी है। मैं छाया हूँ उसकी, मैं छाया हूँ उसकी, वो मेरी छवि है। मैं लाडू, बहुत अच्छे। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात। मैं लाडू पली हूँ, वो मेरी लाडली है। उठाए हैं उसने सभी नाज मेरे, उठाए हैं उसने सभी नाज मेरे। मैं नाजों पली, वो मेरी नाजनी है। मैं गुड़ से, बहुत अच्छे। मैं गुड़ से हूँ मीठी, जी। माँ गुड़ की है। वाह। मैं गुड़ से हूँ मीठी, माँ गुड़ की डली है। पढ़ाया है उसने हर सबक जिंदगी का, मेरे ज्ञान की वो देवी सरस्वती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बहुत क्या कहने हैं। मैं धारा हूँ उसकी, वो गंगा मेरी है। जो मैं एक सुगंध, माँ कस्तूरी मेरी है। जो मैं भाव हूँ, भावना वो मेरी है। वो मासूम कहने? सी है, ममता की मूरत, रस से भरी वो मेरी माधुरी है। क्या बात। बात है, बहुत सुंदर। मैं बहुत शहजादी अच्छा। उसकी, मैं शहजादी उसकी, माँ मल्लिका मेरी है। मैं गीत हूँ, माँ संगीत है। मैं भाव हूँ, वो प्रीत है। मैं सुर क्या हूँ बात। स्वरों का, मैं सुर हूँ स्वरों का, माँ सरगम मेरी। जो मैं एक दिया, माँ बाती मेरी। वाह, मैं चंचल हवा, क्या बात। मैं चंचल हवा, माँ आवेग मेरा। मैं चंचल हवा, माँ आवेग मेरा, माँ वेग मेरा, माँ नाद मेरा, आह्लाद मेरा। वाह, अल्लाह बहुत बढ़िया। मैं हूँ श्वास, गर वो मेरी गति है। मैं जलमिल हूँ मछली, गर वो नहीं है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत माँ सुंदर, परी है, सुंदर, मेरी माँ बहुत सुंदर, परी बहुत है, सुंदर। मेरी माँ परी है। बहुत वाकई बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, हम सब बहुत लोग सुंदर। अपने बच्चों को बोलते हैं मम्मी साहब, तो मेरी माँ परी है, मेरी माँ परी है। बहुत ही सुंदर रचना, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भावपूर्ण रचना। बहुत अच्छा रचना है, बहुत अच्छी रचना है। बहुत बहुत अब इस रचना के बाद मैं निवेदन करता हूँ। नहीं है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं बनाना चाहता हूँ वीरेन निगम। ये आपका परिचय करा दूं सबका। ये मेरे छोटे भाई हैं, उन्नाव में रहते हैं, उन्नाव से ये जुड़े हमारे साथ।
अभी इन्होंने शुरू किया है लिखना कविता, कीटाणु आ गए थोड़े इनके पास भी। आज पहली बार सामने आए हैं खुल के। आ नहीं रहे थे, कविता के तो जीवाणु होते हैं निगम जी। भाई तो जबरदस्ती बुलाए। क्या होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। और मुझे लग रहा है कि जीवाणु भी नहीं होते और कीटाणु भी नहीं होते, नशा होता है। जीवाणु होते हैं जो खुद को भी जीवन देते हैं और दूसरों को भी। बिल्कुल बिल्कुल। बीज होते हैं बीज। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मैं रचना पेश कर रहा हूँ। स्वागत है भैया। माँ तेरे बारे में क्या लिखूं, माँ तेरे बारे में क्या लिखूं, तू तो लाजवाब है। माँ तेरे बारे में क्या लिखूं, तू तो लाजवाब है। माँ शब्द में ही समाया ये सारा ब्रह्मांड है। क्या बात, माँ शब्द में ही समाया ये सारा ब्रह्मांड है। इंसान ने सबसे पहले जीवन में तुझको ही जाना है। ईश्वर ने तो बनाया होगा पर तूने उसको पाला है। ईश्वर ने तो बनाया होगा पर तूने उसको पाला है। माँ से प्यारा दुनिया में दूजा नहीं कोई और है। माँ से प्यारा दुनिया में दूजा नहीं कोई और है। भगवान को तो नहीं देखा पर तुझ में उसका नूर है। भगवान को तो नहीं देखा पर उसमें तुझ में उसका नूर है। दुनिया में बेटे सब तेरे, दुनिया में बेटे सब तेरे, राजा रंग या फकीर हैं। दुनिया में बेटे सब तेरे, राजा रंग या फकीर हैं। रहता कदमों में जो तेरे उसको ही जन्नत नसीब है। कदमों में तेरे कोई जन्नत नसीब है। माँ पर इस दुनिया ने बहुत कुछ लिख डाला है। माँ पर इस दुनिया ने बहुत कुछ लिख डाला है। सोचा लिखूं मैं भी तो माँ को खुदा लिख डाला है। लिखूं मैं भी तो माँ को खुदा लिख डाला है। बहुत ही बढ़िया, बड़ा भी अच्छी तरीके से साफ बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। अच्छा ऊपर है, बहुत सुंदर आपके भाव हैं। और माँ तो मेरे ख्याल में आप सब अगर मेरे से वो रखते हैं तो माँ तो खुदा से भी ऊपर है। तो भगवान भी कहता है माँ से बड़ा किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। देखिए इसमें कोई सीनियर कोई जूनियर नहीं है, बिल्कुल इस बात में सोचिएगा। ये ऑनलाइन गोष्ठी है, ऑनलाइन में कुछ नहीं होता इस तरह की बातें, ठीक है। वरना बहुत सीनियर लोग बाद में पढ़ते हैं। तो अब मैं किसी को बुला लेता हूँ जिसके नाम सीरियल से मैं बुलाता हूँ। इस पर हमारा विशेष है दलबीर फूल जी। ये रेवाड़ी से जुड़े हमारे बीच, हरियाणा के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, रेडियो में सिंगर हैं, बहुत अच्छे लावणियां गाते हैं, अपने कौन कौन से गीत गाते हैं। आपका स्वागत है। स्वागत आपका। स्वागत है दलबीर। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के हाँ जी, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम। और आदरणीय मेरे गुरुजी हास्य सम्राट हलचल हरियाणवी जी का आशीर्वाद। मैं आपके सामने आज ये मातृ दिवस पर कुछ मुक्तक पढ़ूंगा, तो सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत। करूं मैं कोटि कोटि वंदन जगत जिसने बनाया है। ग्रंथों पुराणों ने सदा गुण तेरा गाया है। शब्द कोश भी पीछे अर्थ तेरा बताने में, तेरे इस नाम में सारा ब्रह्मांड समाया है। और आइए दूसरा मुक्तक।
जी स्वागत। ये विशिष्ट जो मुख्य अतिथि जी हमारे और ये विशेष अतिथि जी इनके श्री चरणों में जी जी स्वागत है, स्वागत है। कि जग में देख लिया हमने उत्तम माँ का नाता है, ममता का ये पूर्ण कोश सबकी जन्मदाता है, संस्कारों का एक स्रोत रही ये प्रेरणा नीले रंग की लाइन टच करनी है। सर्वस्व रूप है तेरा, हमारी भाग्य विधाता है, हमारी भाग्य विधाता है। बहुत सुंदर। और ये अब तीसरा मुक्तक हमारे जो विशिष्ट अतिथि और संस्थापक संयोजक इनके चरणों में, किलोरी दे सुलाती माँ वो रातें याद आती हैं, कहानी जो सुनाती माँ वो बातें याद आती हैं, उंगली थाम चलाती माँ महिमा माँ की बताती माँ, बैठा कर पास पढ़ाती माँ जमातें याद आती हैं, जमातें याद आती हैं। और अब अंत में मेरा एक मुक्तक, माँ शब्द की महिमा जग में निराली है, माँ है तो हर दिन ही मनती दिवाली है, धात्री जननी ये अम्बा वीर प्रसू ये शक्ति, कहूँ मैं और क्या ज्यादा मही उपवन ये माली है, बहुत अच्छी बात है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतने देश के सर्वोच्च बहुत बहुत धन्यवाद दलवीर सिंह जी, बहुत ही बढ़िया आपने मुक्तक कवियों के सुनाया। बीच में मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत हमारे आशीर्वाद। अध्यक्ष महोदय अशोक मैत्रेय जी हापुड़ से पधार चुके हैं। आप इंटरनेशनल राइटर्स गिल्ड के सदस्य हैं और अपने दोहों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, और हापुड़ में और आसपास के क्षेत्रों में साहित्य की बिल्कुल अलग जगह हुए हैं। कई पेपर इनके इंटरनेशनल प्रकाशित हो चुके हैं। आदरणीय अशोक मैत्रेय जी, आवाज आ रही है मेरी? सर आवाज आ रही है? आप भी बोलिए कुछ। आवाज या माइक बंद है? अच्छा, कैसे बताएंगे? सर एक बार माइक्रोफोन ऑन करके दुआ सलाम कर दीजिए। मेरी आवाज थोड़ी है। एक बार आवाज चेक कर लेंगे आपकी। नहीं, सेटिंग कर रहे हैं। आप ही ऑन कर लीजिए। सेट कर रहे हैं जब तक, कोई बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ निगम जी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत अच्छी। हाँ, तो अब मैं ये अनुभव नया नया है ना। अब गाड़ी घूम रही है लखनऊ की तरफ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। लखनऊ से जय नारायण श्रीवास्तव जी, वे रिश्ते में हमारे फूफा लगते हैं, लेकिन बड़े साहित्यकार हैं। लखनऊ में बड़ी अलग जगह में है, बहुत गोष्ठियां क्या करते हैं तरह तरह की। तो आपसे निवेदन है कृपया आए और लखनऊ की नजाकत से कविता पेश करें। ये लगाना अरे वैसे निगम जी कमाल है, लॉकडाउन में आप बैठे बैठे हर जगह घुमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यही और क्या, टिकट भी नहीं पड़ रहा। देखिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं लखनऊ से जे.एन. श्रीवास्तव। मेरी आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। स्वागत है, स्वागत है श्रीवास्तव। हाँ जी, असल में हमारी अम्मा जो हैं उनका देहावसान हुए आज 16 वर्ष हो चुके हैं। आज वाकई बहुत याद आ रही है मातृ दिवस के दिन। जे.एन. श्रीवास्तव, जे.एन. श्रीवास्तव।
कहीं तोता बोल रहा, तोता भी किसने? किसी का तोता बोल रहा है। वो भी कविता उसको पाठ अपनी माँ की याद आ रही है। अपनी चाहत सबके हाँ जी, कवि सम्मेलन में थोड़ी वॉल्यूम आवाज आ तेज रही? करके। हाँ हाँ बोलिए जोर से। बिल्कुल आ रही। अपनी चाहत सबके दिल में देख के कितनी खुश हो जाती अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। थोड़ा जोर से सर। क्या बात है। हेलो, आवाज आई नहीं? आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। राजेंद्र जी बाकी लोगों को म्यूट करवा दीजिए। अपनी चाहत सबके दिल में देख के कितनी खुश हो जाती। मैं कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा, मैं सबको कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा म्यूट। अपनी चाहत सबके दिल में अब हो गया सर, इनका भी हो गया। अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। जी वाह। तुमने सबके सुख की खातिर सारा जीवन कष्ट उठाया, तुम्हें किसी ने ठुकराया भी तब भी उसको गले लगाया। क्या बात। घर को दिया प्रकाश ममता का जैसे जले दिया में बाती। घर में दिया प्रकाश ममता का जैसे जले दिया में बाती। क्या बात है। काश अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। क्या बात। जब तक सबके साथ रही तुम, तुम्हें किसी ने ना पहचाना। जब तक सबके साथ रही तुम, तुम्हें किसी ने ना पहचाना। दूर हो गई दुनिया से जब सबने मूल्य तुम्हारा जाना। अब तो घर के सब लोगों को रोज तुम्हारी यादें आती। काश अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात, बहुत सुंदर। घर में किसी के दुख को देखा, घर में किसी के दुख को देखा, उसके दुख से दुखी हुई तुम। जब भी खुशियां पाई किसी ने, वही देखकर सुखी हुई तुम। क्या बात। अपने हिस्से में भी थोड़ी खुशियों को तुम भी पा जाती। काश अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। एक बार फिर से आती। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनजाने में अगर हुई हो, अनजाने में अगर हुई हो, करो क्षमा तुम मेरी भूलें। मुझको दो आशीष यही अब, कभी न हम अपना पथ भूलें। मेरी हर कविता को पढ़कर फिर मेरा उत्साह बढ़ाती। काश अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से। सबकी नजरें ढूंढ रही हैं, सबकी नजरें ढूंढ रही हैं, तुम तो जाने कहाँ खो गई। कैसे तुमको कोई जगाए, तुम भी कैसी नींद सो गई। थोड़ा सा हम भी सो लेते, थोड़ा सा हम भी सो लेते, तुम ममता की लोरी गाती। काश अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। अगर माँ इस जीवन में एक बार फिर से आ जाती। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। काश एक बार फिर आ जाती। बहुत ही सुंदर रचना, और थोड़ा सा इसमें बिछड़ने का भाव भी छिपा हुआ है। बहुत ही आनंद आया सुनकर कविता आपकी। संवेदनापूर्ण। अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ गाजियाबाद से मैं तुलिका सेठ जी को। तुलिका सेठ जी नमस्कार। स्वागत है तुलिका जी। बहुत धन्यवाद नेहा जी। मंचों पे बहुत जा रही हैं आजकल। स्वागत है तुलिका जी, स्वागत है। फेसबुक पे छाई रहती हैं। बार बार लैपटॉप से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, परेशानी हो रही थी, अब मोबाइल पे आ गई हूँ फिर से। सही है, सही है। ठीक है, स्वागत है। गजल पढ़ती हैं बहुत अच्छी। स्वागत है जी। एक बार रुकिए, एक मिनट। हाँ आप बोलिएगा। आवाज आ रही है? हाँ आप शुरू करिए। एक मिनट, आवाज। हेलो जी। हेलो। हाँ आ रही है आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सुनाइए जी। ये मैंने गजल मेरी माँ के जाने के 20 दिन बाद लिखी है जी। स्वागत। वही आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। हाजिर करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। तुझे कैसे भूल जाऊं मेरी माँ, मुझे बता दे। क्या बात। तुझे कैसे
भूल जाऊं मेरी माँ मुझे बता दे, कब तक ये गम उठाऊं मेरी माँ मुझे बता दे। मिल मिल के तुझसे मिल मिल के तुझसे अक्सर खिलते थे लब ये मेरे, मिल मिल के तुझसे अक्सर खिलते थे लब ये मेरे, अब कैसे मुस्कुराऊं मेरी माँ मुझे बता दे। हंस हंस के गीत तेरी यादों में जो लिखे थे। लाइट जला दो। बहुत बढ़िया। हंस हंस के गीत तेरी यादों में जो लिखे थे, अब क्या बहुत अच्छे। कलम चलाऊं क्या बात। मेरी माँ मुझे बता दे, मेरी क्या माँ बात। मुझे बता दे, मेरी माँ मुझे बता दे। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है कि लिपट के तुझसे रहूं। वाह वाह वाह। मेरा दिल तड़प रहा है कि लिपट के तुझसे रहूं, तेरे पास कैसे आऊं मेरी माँ मुझे बता दे, तेरे पास कैसे आऊं मेरी माँ मुझे बता दे। उन्हीं लोग, बहुत शुक्रिया, आभार। उन्हीं लोरियों को तेरी मेरी नींद चाहती है, उन्हीं लोरियों को तेरी मेरी नींद चाहती है। बचपन कहाँ से लाऊं मेरी माँ मुझे बता दे, बचपन कहाँ से लाऊं मेरी माँ मुझे बता दे। और शेर हाजिर करती हूँ, थोड़ी भावुक हो रही हूँ माँ को याद करके, आज मदर्स डे है और ज्यादा भावुक हो रही हूँ। स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। मेरी बेकरार आँखें, मेरी बेकरार आँखें कांधे को ढूंढती हैं। क्या बात। मेरी बेकरार आँखें कांधे को ढूंढती हैं, आंसू कहाँ गिराऊं मेरी माँ मुझे बता दे, आंसू कहाँ गिराऊं मेरी माँ मुझे बता दे। मिलता नहीं दोबारा बस माँ का एक रिश्ता, मिलता नहीं दोबारा बस माँ का एक रिश्ता, तुझे फिर से कैसे पाऊं मेरी माँ मुझे बता दे, तुझे फिर से कैसे पाऊं
मेरी माँ मुझे बता दे, तुझे बहुत अच्छा। कैसे भूल जाऊं, मेरी माँ मुझे बता दे, कब तक ये गम उठाऊं, मेरी माँ मुझे बता दे। बहुत शुक्रिया, बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस बहुत अच्छी गजल आपने पढ़ी, बहुत अच्छी गजल पढ़ी, बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सबका। बहुत मुश्किल से गजल पढ़ पाई हूँ, शायद सारे दृश्य मेरे सामने, वो मंजर फिर से आ गया। जी जी हाँ, हम जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनसे निवेदन अभी यही है कि अगर कोई बात इमरजेंसी ना हो तो आखिर तक बने रहें, ना छोड़ें साथ हमारा। और हम सभी शायद बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, सब समय से ही अपना टाइम ले रहे हैं, 3 मिनट से ज्यादा कोई ले नहीं रहा है, यही कोशिश करेंगे जी। आदरणीय जो जी फिर जुड़ गए हैं, आपका फिर स्वागत है। और मैं हाँ, नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। धनंजय कहाँ दिखाई, धनंजय नहीं दिखाई दे रहे। डॉक्टर वीणा मित्तल गाजियाबाद से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर भी है। पेशेंट देख के आ रही है क्या डॉक्टर साहब, शायद कनेक्शन कट गया डॉक्टर साहब का। अभी कनेक्शन कट गया है, तो जब तक जुड़ेंगे तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ नेहा वैद्य जी से। नेहा वैद्य जी बॉम्बे और नोएडा दो जगह राज करती हैं, और आज नोएडा से बोल रही हैं। बहुत अच्छी कवियत्री हैं, बहुत अच्छी गीतकार हैं, सुमधुर कंठ के स्वामी भी हैं। अरे सब लोग सुन के खो जाएंगे। और वैद्य भी हैं। सभी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। दो पंक्तियों से माँ को याद करते हुए एक गीत जी, स्वागत जी, स्वागत। जिनके होने से हर बला भागे, जिनके हो एक मिनट किस्मत का सितारा जागे, जिनके होने से हर भला भागे, सोई किस्मत का सितारा जागे। मेरी सांसों में जुड़ गए से, मेरी सांसों में जुड़ गए से, माँ तुम्हारी दुआओं के धागे। क्या बात, वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी, स्वागत। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। रेशमी छुअन से भी डरा हुआ, घाव हर कदम पे यूं हरा हुआ। सिसकियों ने होंठ सी लिए मगर दिल में था गुबार सा भरा हुआ, दिल में था गुबार सा भरा हुआ। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। तुम नहीं मिले तो देर तक चला, आंसुओं का सिलसिला रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए। और बंद प्रस्तुत करती हूँ गीत का। खिल उठा रुमाल पे जो ये चमन, और उसमें प्रीत का प्रथम सुमन।
खिल उठा रुमाल पे जो ये चमन, और इसमें प्रीत का प्रथम सुमन। पूछने लगी हूँ अपने आप से, ये रुमाल है कि है ये मेरा मन, ये रुमाल है कि है ये मेरा मन। दर्द की चुभन को भूलने लगा, दर्द की चुभन को भूलने लगा। फूल सा जो दिल मिला रुमाल पर, क्या बात। दर्द की चुभन को भूलने लगा। फूल सा जो दिल मिला रुमाल बहुत पर। बढ़िया बात। कितनी बढ़िया। बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, और अंतिम बंद प्रस्तुत है किसका? उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए रुमाल पर। खुशबुएं लिए नई बहार की, आ गई घड़ी हमारे प्यार की। खुशबुएं लिए नई बहार की, आ गई घड़ी हमारे प्यार की। सामने दिखे जो तुम मचल गई, चाल बावरी हुई बयार की, चाल बावरी हुई बयार की। धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई, धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई। पेड़ दिल का जब हिला रुमाल पर, धड़कनों में खुशबुएं बिखर गई। पेड़ दिल का जब हिला रुमाल पर। कितनी बार हाथ में सुई चुभी, एक फूल तब खिला रुमाल पर। उंगलियों के पोर खुरदुरे हुए, फूल काढ़ते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी मधुर आवाज है आपकी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा नेहा जी, बहुत ये 7-8 साल बाद गीत सुना आपने यार, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गई। नेहा जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने एक फूल नहीं गुलदस्ता का गुलदस्ता खिला दिया। बिल्कुल। बहुत सारे पहले सुना था करीब 8 साल पहले, तब भी इतना ही ताजा था, आज भी इतना ही ताजा है। बहुत ही शानदार। इतना खूबसूरत, और इसके साथ साथ जो आपकी इतनी खूबसूरत सी स्माइल है, उसने और मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत मजा आया। नहीं, ये गीत हमेशा ताजा रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर ना रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा ताकि हम इसका बार बार मजा ले सके। जरूर जरूर जरूर। अब हमारे भी डॉक्टर विविया मित्तल दोबारा जुड़ गई हैं। ये हाँ जी, आप मैं कादियात में थोड़ा सा डॉक्टर हैं, लोगों का ऑपरेशन करती हैं। आज हम लोगों के दिमाग का ऑपरेशन करेंगी थोड़ा थोड़ा। आइए अपनी रचना लेकर। हाँ, वो इसीलिए बीच में चली गई थी, एक पेशेंट आ गई थी तो मैं उसे देखने लग गई थी। नमस्कार दीदी। हाँ नमस्कार नेहा, स्वागत है वीणा जी। मधुर जी नमस्कार, मैत्रेयी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वाह, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। म्यूट करने वाले हैं। हाँ जी सर, मैं एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिएगा। शुरू जी। लाख कांटे हो चमन में, गुलों की आब कम नहीं होती। क्या बात। लाख कांटे हो चमन में, गुलों की आब कम नहीं होती। जी आवाज नहीं आ रही है, फिर से पढ़िए। आपका वीडियो ऑडियो रुक गया है। लगी हो आग सीने में, से कम नहीं। आपकी आवाज कट रही है। जी आवाज कट रही है। कितने ही बहाने हंसने के हो मगर बिना वो बच्चे हंसना। आवाज कट रही है मेरी? अब ठीक है, बाहर आके बैठती हूँ। अब ठीक है। अब ठीक है। वो बीच में किसी का ना फोन आ गया था तो डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो कोरोना भी आया था बीच में आपके अस्पताल से, क्या करें। अभी दूर है कोरोना। लाख कांटे हो चमन में, गुलों की आब कम नहीं होती। गुलों की आब कम नहीं होती। लगी हो आग सीने में, किसी बारिश से कम नहीं होती। क्या बात है। वाह वाह। नहीं बहाने हंसने के हो मगर बिना वो बच्चे हंसना भूल जाते हैं जिनके माँ नहीं होती। क्या बात है, जिनके क्या माँ बात। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही फरमाया। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। माँ का ही विषय है तो मैं सुनाती हूँ। जी। एक दादी अपने बच्चों का सिर सहला रही थी और धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी।
बच्चे बीच बीच में चिल्लाते थे, दादी मेरी है, दादी मेरी है। दादी कहीं अतीत में खो गई और पुरानी यादों में गुम हो गई। सोचने लगी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो ऐसे ही चिल्लाते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब मेरे बच्चे सयाने हो गए हैं, मुझसे बेगाने हो गए हैं। दोनों आंखों आंखों में बतियाते हैं और जाने क्या क्या गरियाते हैं और धीरे से कह जाते हैं, माँ तेरी है तू रख ले, माँ तेरी है तू रख ले, माँ तेरी है तू रख ले, माँ तेरी है बहुत तू अच्छे, रख ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आजकल और एक माँ बेटी की पीड़ा और छोटे से शब्दों में बताती हूँ। जी स्वागत। एक बच्ची जब अपनी माँ को उदास पाती थी तो पूछती थी, माँ उदास क्यों हो? माँ कहती थी, नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, आज गर्मी ज्यादा है, जी घबरा रहा है। जब बच्ची माँ की आंखों में आंसू देखती थी तो पूछती थी, माँ रो रही हो? माँ कहती थी, नहीं बेटा कुछ नहीं, आंख में कुछ गिर गया है। बच्ची मन ही मन सोचती थी कि माँ हमसे तो सच बोलने को कहती हैं और खुद जाने झूठ क्यों बोलती हैं, हमें बिना बात बहलाती हैं, शायद हमसे कुछ छुपाती हैं। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी और माँ का मर्म कुछ कुछ समझने लगी। हल्दी के थापे लगाकर अपनी ससुराल चली आई और माँ की वेदना मन ही मन अपने साथ ले आई और धीरे धीरे माँ के मर्म को समझने लगी और सोचने लगी कि औरत का सच बोलना कितना खतरनाक होता है। ये मैं आज समझ पाई हूँ। मैं मायके जाती हूँ तो माँ का तकिया अभी भी सीला सीला सा पाती हूँ। जी चाहता है मैं जोर से रोऊं और खूब जोर से चिल्लाऊं और कहूँ, माँ मैं तुम्हारी वेदना समझ गई हूँ, माँ मैं तुम्हारी पीड़ा समझ गई हूँ, क्योंकि मैं भी अब माँ बन गई हूँ। माँ अब मैं भी माँ बन गई हूँ, मैं भी माँ बन गई हूँ, तुम्हारी पीड़ा समझ गई बहुत हूँ, अच्छे, बहुत मैं अच्छे, माँ बन बहुत गई अच्छी हूँ, बात। मैं माँ बन गई हूँ। बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं भी माँ बन गई बहुत हूँ। अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे। वाह। बहुत अच्छे। माँ को तो तभी समझा जा सकता है जब खुद माँ बनते हैं हम। जब माँ खुद बनते हैं तभी समझ में आती है माँ की पीड़ा, वाकई। एक सूचना ये है कि हमारी पिछली 5-6 गोष्ठियों में जूम ने काट दिया था, 40 मिनट में दोबारा जुड़ना पड़ा था, लेकिन अभी वो देखा कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, दुबई से लेके लखनऊ तक के, तो उसने अभी काटा नहीं फिलहाल। 1 घंटा हो गया है, अगर काट देगा तो आप लोग तुरंत जुड़ जाइएगा, ठीक है? जो पढ़ चुके हैं वो भी। दोबारा फिर से क्या करना होगा निगम जी? उसी लिंक को दोबारा क्लिक करिए, जुड़ जाएंगे। मैं लिंक को जैसे दोबारा स्टार्ट कर दूंगा तो तुरंत कर नहीं, दीजिएगा। निगम साहब एक्सटेंड हो गया, अभी निगम साहब एक्सटेंड हो गया, 40 मिनट नहीं रहा, एक्सटेंड हो गया, आप कंटिन्यू हाँ, कीजिए। स्टैंड हो गया, अपने कब तक करता है, बीच में कट जाएगा तो। कंटिन्यू कीजिए, कल मैंने 2 घंटे किया, कहीं कटा नहीं था, कल 2 घंटे किया था मैंने। चलिए अब मैं अगली कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ 2 लाइनों के साथ कि ड्राइवर, क्लीनर, माली, स्वीपर सबको दिया निकाल, कि ड्राइवर, स्वीपर, माली, क्लीनर सबको दिया निकाल और आलिंगन के रूप में हस्बैंड लिया है पाल। ऐसा हस्बैंड जिन्होंने पाल लिया है, युवराज निगम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत खूब। वाणी को प्रणाम करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। एक रचना पी लेती हो चुपके आकर तुम, मेरे आंसू पी लेती हो चुपके आकर तुम, मुझको आस बंधा जाती हो, मुझको आस बंधा देती हो, चुपके आकर तुम, मेरे आंसू। पहला छंद देखिएगा। अंधियारा यदि गहराए तो तुम बन जाती हो चंदा, अंधियारा यदि गहराए तो तुम बन जाती हो चंदा, और शत्रु आड़े आए तो उसकी फांसी का फंदा, और शत्रु आड़े आए तो उसकी फांसी का फंदा,
मुश्किल में संबल देती हो, चुपके आकर तुम मुझको आस बंधा देती हो, चुपके आकर तुम। दूसरा छंद देखिएगा। फूलों में भी शूल दिखे जब, मन घबराए उपवन में। फूलों में भी शूल दिखे जब, मन घबराए उपवन में। खो जाए उल्लास हृदय का, नीरसता हो जीवन में। खो जाए उल्लास हृदय का, नीरसता हो जीवन में। जीने की चाहत भरती हो, चुपके आकर तुम। जीने की चाहत भरती हो, चुपके आकर तुम मुझको आस बंधा देती हो, चुपके आकर तुम। और अंतिम छंद है। हृदय व्यथित हो जाए कभी या खुद से अनबन हो जाए। हृदय व्यथित हो जाए कभी या खुद से अनबन हो जाए। सुलझ सके ना लाख जतन से ऐसी उलझन हो जाए। सुलझ सके ना लाख जतन से ऐसी उलझन हो जाए। तब मेरी विपदा हरती हो, चुपके आकर तुम। तब मेरी विपदा हरती हो, चुपके आकर तुम। मेरे आंसू पी लेती हो, चुपके आकर तुम। मेरे आंसू पी लेती हो, चुपके आकर तुम। मुझको आस बंधा देती हो, चुपके आकर तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत। जीती रहो। वाह 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 वाह। बस आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब अभी तो आजकल बेटी हम लोगों की यूएस में है, पहले हैदराबाद थी, तो हम लोग हैदराबाद गए थे, वहां पर गोष्ठी की थी घर में हमें, तो कुछ लोग वहाँ हैदराबाद के साहित्यकार आए थे, उन्हीं में से एक ज्योति नारायण जी आज हमारे बीच हैं हैदराबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छी कवित्री हैं। ज्योति जी आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति नारायण, मैं दो मुक्तक के साथ एक माँ को लिखा पत्र पढ़ूंगी। एक सेकंड। सभी को मेरा नमन है जी। मैं माँ क्या है ये तो सभी को मालूम ही है। मैं दो मुक्तक पढ़ना चाहूंगी। स्वागत। माँ सबसे बड़ी है पूजा, माँ सबसे बड़ी है पूजा, नहीं माँ के जैसा दूजा। माँ सबसे बड़ी है पूजा, नहीं माँ के जैसा दूजा। जिसने भी इसे महसूसा, जिसने भी इसे महसूसा, उसने ही से है पूजा। जिसने है इसे महसूसा,
उसने ही से है पूजा। दूसरा मुक्तक देखिए। प्रलय विलय बन जाता है, प्रलय विलय बन जाता है, आके माँ की गोद में प्रलय विलय बन जाता है, आके माँ की गोद में मन प्रेम शांति सुख पाता है, बहुत खूब। प्रेम शांति सुख पाता है, आके माँ की गोद में, आके माँ की गोद में। और माँ और बेटी जो एक औरत होने का रूप है, उसके बारे में मैं अपनी माँ को 10-20 साल पहले ये पत्र लिखी थी, जो मेरी 5वीं पुस्तक में छपी है। मैं तुम्हारी बेटी करती हूँ तुमको प्रणाम, तुम्हारी करुणा का प्रवाह मेरे भीतर संचरित है, बावजूद इसके कि तुम माँ हो और मैं बेटी। औरत होने का संताप दोनों का एक ही है। यह और बात है कि यह संताप भी बहुत शीतल आह्लादकारी बन जाता है जब करुणा का उत्ताप पिघलाता है इसे बूंद बूंद। रिसने और पिघलने का नाम ही तो कहीं औरत होना नहीं है। आत्मसुख की अमृत धार अपने पिघलाव में स्रोत स्वनी नदी बन जाती है, जो अपलवित करती है और तृप्त भी। तुम्हारे चेहरे की लिपटी झुर्रियां, तुम्हारे चेहरे से लिपटी झुर्रियां उसी महासुख की गाथाएं हैं। तुम्हारी धुंधलाई आंखों में अतीत को वर्तमान में देखने की जिज्ञासाएं हैं, और उसी जिज्ञासा को करुणा में ढाल महाप्रसाद की तरह अर्पित करती हो तुम भविष्य देवता को। तुम्हारी यह अजस्त्र करुणा आती है मुझ तक, जाएगी जाने कितनी पीढ़ियों तक। तुम्हारी बेटी और तुम जैसी होने के नाते वंचिता नहीं हूँ मैं उसी महाप्रसाद से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल मुझको भी होना है तुम सा नहाकर करुणा की गंगा में निश्चल और पवित्र। मैं माँ को प्रणाम करते हुए मैं अपने ये नहीं बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। क्षमा चाहती हूँ, बीच में कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कट गई क्या? आई आवाज। बहुत सुंदर रचना पढ़ी आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सभी का मेरा। गंभीर गंभीर। हेलो, हो गया? चार्ज हुआ? वार्निंग आ गई। पहले एक लड़का ऊपर भी आया था वीकेंड में ना। हाँ, मैं इनको पीछे से मिला लाएंगे, पीछे की तरफ। राजेंद्र जी ने अपना माइक खुद म्यूट था आपका माइक। आप दोबारा बोलिए राजेंद्र जी। हाँ, आपका माइक म्यूट था। हाँ ठीक है, भी चेक किया मैंने। मैं कह रहा हूँ अभी इस सुंदर गीत के बाद मैं आमंत्रण दे रहा हूँ विनय आशु जी को। विनय दीक्षित आशु हमारे गृहनगर उन्नाव से। टाइम काफी हो गया है। जी जी जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है जी, मेरी आवाज मिल रही? हाँ जी, आ गई। सभी को नमन है, सभी को नमन है। मैं सीधे समय ज्यादा हो गया तो कविता से जोड़ता हूँ। वस्तुतः जो है ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि जननी और माँ में भी अंतर है। माँ जो है जननी भी माँ हो सकती है, और ऐसा जरूरी। एक मिनट। हाँ जी, फिर से मैं कह रहा था कि जननी और माँ में भी अंतर समझ लेना आवश्यक है। जननी भी माँ हो सकती है और जरूरी नहीं कि माँ जननी हो। बिल्कुल
तो इसीलिए मैं बात शुरू करता हूँ कि मात्र शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, माँ बनना जननी का एक तपस्या है। मात्र शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, माँ बनना जननी का एक तपस्या है। इसीलिए तो बिना जने ही राधा बनी कर्ण की और यशोदा कान्हा की मैया है। इसीलिए तो बिना जने ही राधा बनी कर्ण की और यशोदा कान्हा की मैया है। अब माँ वो होती चेहरे की किताब पढ़कर माँ हाले दिल को जान लेती है और गमे दिल को बखूबी छिपाने का हुनर भी रखती है। और गमे दिल को बखूबी छिपाने का हुनर भी रखती है। लंबाई तो भले ही उसने 6 फुट से ज्यादा न पाई हो, लंबाई तो भले ही उसने 6 फुट से ज्यादा न पाई हो, मगर सागर की गहराई और आसमां की ऊंचाई नाप लेती है। मगर सागर की गहराई और आसमां की ऊंचाई नाप लेती है। अब मैं उसी से राजेंद्र जी सब आपको तो मालूम है और सब लोगों की जानकारी के लिए बताता हूँ कि मैं गंगा की भूमि से हूँ। यहाँ गंगा मैया की जमीन है, ये उन्नाव धरती, यहाँ गंगा और सई के दो आप में उन्नाव स्थित है, आप अवस्थित है। तो मैं वहाँ गंगा को भी हम लोग माँ के रूप में मानते हैं, सनातन हमारी संस्कृत सभ्यता है। तो मैं वहां से गंगा मैया पे एक रचना समर्पित करता हूँ क्योंकि वो भी हमारी माँ है। मैंने बताया कि मैं जननी और माँ में भी अंतर होता है, तो गंगा मैया से मैं बात शुरू करता हूँ कि वाह हरी गंगा मैया पार लगाती सबकी नैया, वाह हरी गंगा मैया पार लगाती सबकी नैया, जिंदा हो या मुर्दा सबको पार लगाती, पापी हो या पुण्य कहता सबको नहलाती। लोग कहते मैली हो गई मैया, मैली मैली कहते थैली भरे रुपैया, वाह हरी गंगा मैया। क्या बात। और चुल्लू भर पानी में था जिन्हें डूबना, चुल्लू भर पानी में था जिन्हें डूबना, वो गहराई में नहा गए। बदाजनी से था जिनको मर जाना, ये जाने क्या क्या पचा गए। क्या क्या तुम बखान तुम्हारे गंगा मैया, भाट भाट की छटा निराली धरी है छानी छैया, वाह हरी गंगा मैया, वाह हरी गंगा मैया। और गंगा मैया कुछ ऐसा विधान बनाती, गंगा मैया कुछ ऐसा विधान बनाती, पापियों के प्रवेश से जलधारा एसिड बन जाती। गंगा मैया कुछ ऐसा विधान बनाती, पापियों के प्रवेश से जलधारा एसिड बन जाती, पाप के संग पापियों को भी मिटाती मैया, न रहता बांस न बांसुरी बजैया, वाह हरी गंगा मैया, वाह हरी गंगा मैया। और अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि कौन धर्म मजहब है, कौन धर्म मजहब है अब तक बूझ न पाया, कौन धर्म मजहब है अब तक बूझ न पाया, हुआ कल्याण सभी का जो भी घट तक आया। कौन धर्म मजहब है अब तक बूझ न पाया, हुआ कल्याण सभी का जो भी घट तक आया। मंदिर मस्जिद भले बांट दे आपस में भैया, मंदिर मस्जिद भले बांट दे आपस में भैया, सबका कल्याण करे हर हर गंगे मोक्षदायिनी मैया, वाह हरी गंगा मैया, वाह हरी गंगा मैया। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय शपथ। अच्छा भाई, अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। गंगा माँ को केंद्र कर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं बनाने जा रहा हूँ, हमारे कुछ विशेष रूप में उपस्थित है, दुबई से आई हैं स्नेहा देव जी। मैंने निमंत्रण देता हूँ 2 लाइनों के साथ। दुनिया की मुश्किलों में हिम्मत से थाम लेना, उसका ही आसरा है तुम उसको थाम लेना। जब हाथ सिर पे माँ का तो है जहाँ तुम्हारा, जब हाथ सिर पे माँ का तो है जहाँ तुम्हारा, सेवा उसी की करके तुम चारों धाम लेना, सेवा उसी की करके तुम चारों धाम लेना। और यही सेवा की है देव जी ने। अब हमारे सामने आ रही है अपनी रचना लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार सभी गुणीजनों को। जी बहुत आभार आपका, दुबई से आप जुड़ी हमारे साथ। ये मेरा ही सौभाग्य सबसे मिलना, इतना ज्यादा आना नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिलता है मुझे सबसे रूबरू होने का और सबसे मिलने का। समय कम है तो इसलिए मैं सीधा अपनी कविता पढ़ती हूँ। आज विषय माँ का है तो माँ का ही रहना चाहिए, इसलिए माँ पर एक कविता मैंने लिखी थी। मम्मी में मेरी मदर 2015 में नहीं रही थी, तो उसके उनके जाने के बाद हम कवियों का तो यही है, जो बहुत ज्यादा दर्द या प्रेम उमड़ है तो फिर काव्य में उतर आता है। तो ये कविता तब लिखी गई थी, आशा है सबको पसंद आएगी। मम्मी। स्वागत है जी। मम्मी, ममत्व भरा अस्तित्व तुम्हारा। एक बार पूछना चाहती हूँ, सबको आवाज आ रही है? हम सब कर दीजिए जी, थैंक यू।
ममत्व भरा अस्तित्व तुम्हारा, हम टुकड़े तुम जीवन सारा। ममत्व भरा अस्तित्व तुम्हारा, हम टुकड़े तुम जीवन सारा। टुकड़े टुकड़े तिनके बिखरे, जब से छूटा हाथ तुम्हारा। टुकड़े टुकड़े तिनके बिखरे, जब से छूटा हाथ तुम्हारा। मम्मी कहाँ चली गई तुम। अनजाने से डर के घेरे, अक्सर रहते संग वो मेरे। अनजाने से डर के घेरे, अक्सर रहते संग वो मेरे। तेरे बल पर जो रिश्ते थे दृढ़, वो ना जाए वो छिन भिन। मम्मी कहाँ चली गई तुम। वाह, बहुत अच्छा। बदला बदला अर्थ है सारा, उचित अनुचित के भार ने मारा। बदला बदला अर्थ है सारा, उचित अनुचित के भार ने मारा। जो अब तक था अधिकार हमारा, बस अब है कर्तव्यों की धुन। मम्मी कहाँ चली गई तुम। क्या बात। वाह। कहाँ रही स्वच्छंद उड़ान अब, कहाँ रही स्वच्छंद उड़ान अब। कौन दिखाए दिशा मुझे अब। कहाँ रही स्वच्छंद उड़ान अब, कौन दिखाए दिशा मुझे अब। सूना है अब रैन बसेरा, खालीपन छाया है गहरा। मम्मी कहाँ चली गई तुम। बहुत बढ़िया। काश एक बार गले लग पाती, अंतर मन की बात सुनाती। कुछ काश एक बार गले लग पाती, अंतर मन की बात सुनाती। कुछ और तेरे सपने चुन पाती, कोशिश कर खुशियां बुन पाती। बातें अनकही हो चली है गुम, मम्मी कहाँ चली गई तुम। मम्मी कहाँ चली गई तुम। मत भरा अस्तित्व तुम्हारा, हम टुकड़े तुम जीवन सारा। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। हाँ, ये सुना दुबई से आपने। दुबई से इतना सुंदर काव्य पाठ। बहुत सुंदर। दुबई में रह के हिंदी को बढ़ावा दे रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं स्नेहा देव जी। दुबई से, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। हम सबको जो पढ़ा रहे थे, संचालन कर रहे हैं, उनको मैं 2 लाइनों से बुलाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, पल पल में जो रंग बदलते और बदलते तेवर, ऐसे महापुरुष ही कहलाते हैं पति परमेश्वर। ऐसे बहुत अच्छा भाभी। बहुत अच्छा। क्या बात है भाभी जी, आपका भी और निगम जी का भी। कोई रंग बदला नहीं है, कोरोना में दाढ़ी बढ़ा दी है, बस इतना ही फर्क है। नहीं, इसमें सुंदर बात कुछ नहीं हो सकती कि पटल पर एक दूसरे को, पति पत्नी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है। कोई नहीं सकती। चलिए एक माँ के ऊपर एक 2-3 छंद की रचना सुनाता हूँ, छोटी सी। ये सिलेंडर युग के पहले की है। जिन्होंने लकड़ी के चूल्हे और मिट्टी के चूल्हे देखे हैं लकड़ी जलती हुई, उनकी समझ में ज्यादा आएगी। बाकी नए बच्चे तो शायद कोई है भी नहीं इसमें। सभी लोग जानते होंगे चूल्हा क्या होता है। तो ये उस समय की रचना है कि गीली लकड़ी फूंक फूंक कर जला रही है माँ, गीली लकड़ी फूंक फूंक कर जला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और क्या हाल होता था कि चिमटा भी नहीं होता था। कभी ऐसा हाल था कि अपने हाथ से रोटी बनाती थी, सबने देखा होगा कि चिमटा बनी उंगलियां उसकी जल जल जाती हैं, चिमटा बनी उंगलियां उसकी जल जल जाती हैं, और बर्फ बनी आंसू की बूंदें गल गल जाती हैं। चिमटा बनी उंगलियां उसकी जल जल जाती हैं, बर्फ बनी आंसू की बूंदें गल गल जाती हैं, और धोती के पल्लू से आंसू छुपा रही है माँ, आंसू के धोती के पल्लू से आंसू छुपा रही है माँ, और लकड़ी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और एक सीन देखिएगा, एक दृश्य है कि गरीबी में ये होता था खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे भी हाल होते थे कभी कभी। तो बच्चों को कैसे वो समझाती थी कि कल से सोन परी रातों में लोरी गाएगी, और 56 व्यंजन ले परियों की रानी आएगी। कि कल से सोन परी रातों में लोरी गाएगी, और 56 व्यंजन ले परियों की रानी आएगी। झूठी आस दिला बच्चों को सुला रही है माँ, झूठी आस दिला बच्चों को सुला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ,
और आज हम लोग जो अपना घर गांव छोड़कर दूर चले आए हैं तरक्की के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए बंद है कि आज तरक्की की धुन में ममता को भूल रहे, गांव छोड़कर हम शहरी झूलों में झूल रहे। आज तरक्की की धुन में ममता को भूल रहे, गांव छोड़कर हम शहरी झूलों में झूल रहे। श्रवण कुमारों तुमको वापस बुला रही है माँ, श्रवण कुमारों तुमको वापस बुला रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। बहुत सुंदर। और एक हाल ये भी होता था कि बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा चूल्हा और चौका, अपनी सुध ले पाए इतना मिला नहीं मौका। कि बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा चूल्हा और चौका, अपनी सुध ले पाए इतना मिला नहीं मौका। सबकी खातिर अपना जीवन मिटा रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। बहुत सुंदर। एक ऐसा भी हाल होता था कि हर चीज से बचाती थी माँ बच्चों को अपने, कि बुरी नजर वाले जब काले बादल छाते हैं, अपने भी बेगानों जैसा विष बरसाते हैं। बुरी नजर वाले जब काले बादल छाते हैं, अपने भी बेगानों जैसा विष बरसाते हैं। छप्पर बन उन बरसातों से बचा रही है माँ, और मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ। और अंतिम छंद है कि धरती के जैसा ही वो हर दुख सह लेती है, धरती के जैसा ही वो हर दुख सह लेती है। धुआं धुआं होती आंखों से सब कह देती है, खुद रोती है पर औरों को हंसा रही है माँ। मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है माँ, मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है। बहुत सुंदर कविता बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बधाई आपको। बहुत जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मिट्टी के चूल्हे से तो बात ही मतलब माहौल ही बदल गया। आपको लेके पुराने जमाने में ले गए थे। पहले हमारे घरों में ऐसा ही होता था, मिट्टी के चूल्हे में ही बनता था खाना। और अब मैं सभी के घरों में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ 2 लाइनों के साथ कि इस जमाने को आजमाया है, तब कहीं जाके दिल लगाया है, और जो गिरा हो उसे उठा लेना, जो गिरा हो उसे उठा लेना, हमको माँ ने यही सिखाया है, वो माँ ने सिखाया है। और गिरे हुए को उठाने का काम कर रहे हैं हलचल हरियाणवी जी, हमारे बहुत ही विशिष्ट अतिथि। आज मैं निमंत्रित देता हूँ, कृपया आए और अपनी स्वागत है। हलचल हरियाणवी जी। सबसे पहले मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ जी, धन्यवाद। और माँ को नमन करता हूँ। माँ जननी भी है और जनाने वाली भी है, जननी भी है और लेकिन आजकल के नौजवान की एक बात है मुझे याद आ रही है, कहने लगा माँ मैं नौकरी लग जाऊंगा, तेरा सारा कर्ज उतार दूंगा। माँ बोली बेटा माँ बाप का कभी कर्ज नहीं उतरता। सर थोड़ा मोबाइल पास कर लीजिए सर। विषय को लेकर के 6 पंक्तियां करें। सर थोड़ा मोबाइल पास कर लीजिए। कंसुरी जी सुनाइए। अब ठीक आ रही आवाज? जी आ रही आवाज? जी जी थोड़ा तेज। कंसुरी सी बांसुरी है, कंसुरा अलाप तेरा, बेतुकी सी ताल पे तू तर्ज क्या सुनाएगा। वाह। घूस दे के नौकरी ली, टीप करके डिग्रियां, घूस देकर नौकरी ली टीप करके डिग्रियां, देशभक्ति भावना का फर्ज क्या निभाएगा। कारगिल की चोटी पे खून जो बहाया गया, बांकरों में नाम को तू दर्ज क्या कराएगा। अब तक दूधिए का बिल तो चुका न सका, माँ के दूध का भला तू कर्ज क्या चुकाएगा। बहुत खूब। अब तक दूधिए का बिल तो चुका न सका, माँ के दूध का भला तू कर्ज क्या चुकाएगा। बहुत सुंदर माँ सर, की बहुत ममता सुंदर, कितनी अच्छी होती है। बहुत सुंदर। मेरे मलमूत्र बिस्तर पे मेरे संग लौट लेती थी। हाँ। मेरे मलमूत्र बिस्तर पे मेरे संग लौट लेती थी, मारता था दुलत्ती सहन कर सब चोट लेती थी। वाह वाह। मारता था दुलत्ती सहन कर सब चोट लेती थी, दस्त खूनी लगे तो
देख कर सब दूर भगते थे। दस्त खूनी लगे तो देख कर सब दूर भगते थे। हुई उल्टी तो माँ मेरी हथेली ओट लेती थी। हुई उल्टी तो माँ अपनी हथेली ओट लेती थी। बहुत सुंदर। एक क्षण और कवि कहना चाहता हूँ जी स्वागत। कि तेरी सेवा में माँ मेरा बदन भी गल के सड़ जावे। क्या बात। तेरी सेवा में माँ मेरा बदन भी गल के सड़ जावे। मेरे चमड़े की जूती माँ तेरे पाँव में पड़ जाए। मेरे चमड़े की जूती माँ तेरे पाँव में पड़ जाए। तो मुझसा भाग्यशाली कौन होगा इस जमाने में। तो मुझसा भाग्यशाली कौन होगा इस जमाने में। मेरी गर्दन भी कट के माँ तेरे चरणों में चढ़ जाए। मेरी गर्दन भी कट के माँ तेरे चरणों में चढ़ जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत संवेदनशील, बहुत बढ़िया। हलचल हरियावाणी जी की हम लोगों ने रचनाएं सुनी, बहुत ही सुंदर, माँ को समर्पित, बहुत सुंदर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, 4 लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि सुन लो सुना रहे हैं ये दास्तां वफा की। तू भी गजल खुदा की, मैं भी गजल खुदा की। और मंजिल खफा खफा हो रास्ते कठिन लगे तो, मंजिल खफा खफा हो रास्ते कठिन लगे तो, है आपको जरूरत माँ बाप की दुआ की, है आपको जरूरत माँ बाप की दुआ की। और जिनको माँ बाप की दुआएं पूरी तरह प्राप्त हैं, अगर आप कभी आपका कहीं मन हो इंदिरा गांधी से मिलने का और आपको ना मिल रही हो, तो आप हमारी नलिनी भार्गव जी से मिलिएगा। नलिनी भार्गव जी इंदिरा गांधी जी की ट्रू कॉपी है, अभी आपको कविता सुनाएंगी, बहुत ही मधुर मुस्कान की सौम्य है। आइए कृपया सामने। स्वागत है आपका। ऐसा जी मेरे को कोई बहुत अच्छी तरीके से कुछ आता नहीं है, बस मैं राजेंद्र भाई कह रहे हैं इसलिए मैं आ गई, जुड़ गई। आप लोगों की इतनी मीठी आवाज, इतना सुंदर स्वर, पहले तो सब लोगों को, सब सुधी जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम जी। नमस्कार। आपके ऊपर कविता है मेरी, है तो बहुत बड़ी पर इसको मैंने बहुत कट शॉर्ट करके रखा है। जी स्वागत। जी स्वागत है आपका। माँ वैसे भी एक कविता में नहीं आ सकती। क्या बात है। माँ के ऊपर आप कुछ लिख ही नहीं सकते, माँ ऐसा शब्द है। माँ पता नहीं बहुत याद आ रही हो। मदर्स डे की वजह से नहीं, मदर्स डे तो हमारे यहाँ डेली होता है, ये मदर्स डे तो विदेशों का है, थोड़ा मोबाइल पास कर लीजिएगा, डेली होता है। माँ पता नहीं आज तुम बहुत याद आ रही हो, याद आ रही है तुम्हारी कुमलाई सी काया, वात्सल्य भरी आंखें जो करती थी प्रेम की वर्षा, फोटो पे बिखरती वो मुस्कुराने की चेष्टा, माथे पे लगे चंदन की वो भीनी खुशबू, माथे पे लगे चंदन की वो भीनी खुशबू, बेतरतीबी से बिखरे बालों का यत्न से बनाया जूड़ा। वाह। को छूने की जिद करते से तुम्हारे कान, वृद्धावस्था में कान नीचे लटक जाते हैं, कंधों को छूने की जिद करते हुए तुम्हारे कान और उनमें सजे हीरक पुष्प, तुम्हारे गले में लटकी वो तुलसी की कंठी, पवित्र उतनी ही जैसे मंदिर की घंटी। वाह वाह। तुम्हारे गले में लटकी वो तुलसी की कंठी, पवित्र उतनी ही जैसे मंदिर की घंटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। तुम कहाँ चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, तुम कहाँ चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, मैं छूना चाहती हूँ तुम्हें, मैं छूना चाहती हूँ तुम्हें, मैं लिपटना चाहती हूँ तुमसे। माँ मैं शून्य में ताकती रहती हूँ, माँ मैं शून्य में ताकती रहती हूँ, सूने दरवाजे की ओर आस करती हूँ कि तुम आओगी, आस करती हूँ कि तुम आओगी, और मैं फिर पहले तुम्हारे गले से लिपट जाऊंगी, तुमसे चिपट जाऊंगी, और फिर मैं पहले की तरह तुम्हारे गले से लिपट जाऊंगी, तुमसे चिपट जाऊंगी। जो बरसों से थम चुके थे, वाह। जो बरसों से थम चुके थे वे आंसू तब फिर बह निकलेंगे, तुम मेरे आंसू पोंछ पुचकार कर। बहुत सुंदर। तो पोंछ पुचकार कर
दिलासे की मरहम लगा दोगी। कोई और नहीं पहुंच सकता इस उम्र में आंसू माँ के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल। पहुंच पुचकार कर दिलासे की मरहम लगा दोगी, फिर तुम्हारे सीने में सिर छुपाकर महसूस करूंगी उस भोले शरारती बचपन को। फिर तुम्हारे सीने में सिर छुपाकर महसूस करूंगी उस भोले शरारती बचपन को जो छोड़ गया था मुझको, जो छोड़ गया था मुझको। फिर वह शीतल स्पंदन और ममता दिव्य सुगंध, फिर वह शीतल स्पंदन और ममता की दिव्य सुगंध मुझे मुक्त कर देगी मेरे हर डर से, गम से मुझको। तुम लौट आओ, तुम लौट आओ माँ, तुम बस लौट आओ। अपनी बाहों में बांध मेरा मस्तक चूम लो, अपनी गोद में मेरा सिर रख, अपनी गोद में मेरा सिर रख। मुझे पुनः निडर कर दो, मुझे बहुत मुझे सुंदर, नहीं आती माँ, मुझे तुम पल सुखा सुला दो, मुझे तुम कुछ पल सुला दो माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लो माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लो माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लो। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दीदी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भावपूर्ण रचना, बहुत आनंद आ गया। बिल्कुल चले गए हम लोग भी माँ के पास। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 लाइनें पेश कर रहा हूँ अगले हमारे मंच के अतिथियों के लिए, जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि नहीं कुछ काम जीवन में कभी मैं खास करता हूँ, सभी के दुख मिटाने का सदा अभ्यास करता हूँ। भले तुम बादलों के पार जाकर बस गई हो माँ, भले तुम बादलों के पार जाकर बस गई हो माँ, तुम्हारा हाथ सिर पर है यही विश्वास करता हूँ, तुम्हारा हाथ सिर पर है यही विश्वास करता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। विश्वास के साथ बुला रहा हूँ मैं माया नगरी से, माया नगरी मुंबई से, फिल्मी दुनिया से मैं राजेश बेरी जी को कृपया आए और हमें मंत्र मुक्त। नमस्कार, नमस्कार सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और राजेंद्र जी और इंदु भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत छोटा हूँ सबके बीच में, बिल्कुल नया हूँ, और इतनी अच्छी रचनाएं सुनी मैंने, इतने अच्छे शब्द सुने, माँ का बखान सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आपके लिए लिखा है, मैं पेश कर रहा हूँ, कुछ गलती हो तो छोटा समझ लीजिएगा। स्वागत है आपका, आपकी आवाज जरूर सब लोग सुनिए। स्वागत है आपका। जादू जादू भरी आवाज है। जी स्वागत हो। शुरू से आ रही है निगम? हाँ अब आ गई बिल्कुल। माँ पे कुछ पंक्तियां लिखने के लिए मैं जब कलम उठाता, थोड़ा सा तेज माँ पे बोलिए भाई साहब। 1 मिनट। नहीं आ रहा, हम लोग आ रहा था। ठीक है, ब्रेक हो गया कनेक्शन। भाई साहब कनेक्शन कट गया क्या? मुझे सर मेरी भाई साहब, हेलो मुंबई, हेलो। मुझे लग रहा है उन्होंने मोबाइल टच किया है तो कनेक्शन कट गया शायद। हाँ मोबाइल पर ही शायद पढ़ रहे थे वो। हाँ ऐसा लग रहा है। तो जब आया क्या? मैं आ गए आइए। आ गया। अच्छा आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही। स्वागत। हेलो, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा, हाँ मैं काफी टाइम ले लिया। माँ पे कुछ पंक्तियां लिखने के लिए मैं जब कलम उठाता हूँ, माँ पे कुछ पंक्तियां लिखने के लिए जब मैं कलम उठाता हूँ, हाथ रुक जाते हैं, कुछ समझ नहीं पाता। माँ पे कुछ पंक्तियां लिखने के लिए जब कलम उठाता हूँ, क्या बखान करूं मैं इस छोटे से शब्द का। माँ, क्या बखान करूं मैं इस छोटे से शब्द का। माँ कहने को होंठ जुड़ते ही वो खुद से मुझे मिलाते। अब माँ कहते हैं होंठ जुड़ते हैं आपके,
माँ कहने को होंठ जुड़ते ही वो खुद से मुझे मिलाते हैं। माँ शब्द के उच्चारण भर से स्वयं कृष्ण हर्षित हो जाते हैं। क्या बात, वाह क्या बात है। जो कही थी कान्हा ने मैया से, बस वही तो मैं दोहराता हूँ। कलम उठा भी लूं तो कहाँ माँ का बखान कर पाता। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। माँ के स्मरण भर से मैं रिद्धि सिद्धि को पाता हूँ। माँ के स्मरण भर से मैं रिद्धि सिद्धि को पाता हूँ। उसी की दी सांसों पे चलता हूँ, उसी की छवि को अपनाता हूँ। माँ के लटकते पल्लू ने जीवन की राहें बनाई हैं। बचपन में माँ का पल्लू के पीछे पीछे चलते थे, घिसटता था वो जब जमीन पर, कि माँ के लटकते पल्लू ने जीवन की राहें बनाई हैं, जिन पर चलकर मैं हर मंजिल को पाता हूँ। क्या बात, क्या बात। कलम उठा के क्या लिखूं, कुछ नहीं लिख पाता हूँ। पिट जाएगा मुझसे कहकर उसने मेरे हौसलों को और बुलंद बनाया। ये हर माँ जो यहाँ सुन रही है वो इस लाइन से बिल्कुल बहुत बढ़िया रिलेट करेंगी कि पिट जाएगा मुझसे कहकर उसने हौसलों को बुलंद बनाया, हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी कहकर मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया। क्या बात, क्या बात है, बढ़िया प्रयोग किया, बढ़िया प्रयोग, बहुत अच्छा। पिट जाएगा मुझसे कहकर उसने मेरे हौसलों को और बुलंद बनाया, हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी कहकर मुझे दुनिया से लड़ना सिखाया। तू ठीक तो है, तूने खाना खाया। तू ठीक तो है, तूने खाना खाया। माँ की इन दो पंक्तियों के सिमरण कर चैन से सो जाता हूँ। क्या बात। तू ठीक तो है, तूने खाना खाया, बस माँ की इन दो पंक्तियों का सिमरण कर चैन से सो जाता हूँ। नहीं कर पाता बखान माँ का जब भी कलम उठाता हूँ। क्या बात है। हाँ, माँ किसी भी दिवस की मोहताज नहीं। बहुत सुंदर। माँ किसी भी दिवस की मोहताज नहीं। बिल्कुल वो सही। इंसानियत की रानी है मेरी नजर में। वो इंसानियत की रानी, बेशक उसके सर पे ताज नहीं। मैं सुबह उठ हर दिवस उसी के नाम से मनाता हूँ। क्या बात, बस इतना ही लिख पाता हूँ जब कलम उठाता हूँ, इतना ही। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं लिख पाता हूँ जब कलम उठाता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। पहली कोशिश थी मेरी। बिल्कुल सही कहा। माँ का आपके बखान करना मुकाबले आसान तो नहीं नहीं लिख है। सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि बहुत 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 बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा। सुंदर रचना। बहुत खूबसूरत। अब हमारे अतिथियों में एक दो लोग जुड़ नहीं पाए थे, और अब अंत में हमारे मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय बचे हुए हैं। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अशोक मधुप जी को। दो लाइनें पढ़ूंगा। पहले बता दूं कि ये काव्यदीप संस्था है नोएडा में, उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, कायाकल्प के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और बहुत ही बढ़िया गीतकार, गजलकार। छाए रहते हैं। गमज़दा है जिंदगी पर मुस्कुराना चाहता हूँ, हार कर भी जीत का ही गीत गाना चाहता हूँ, और मिल नहीं पाया तेरा आंचल मुझे इस जन्म में माँ, मिल नहीं पाया तेरा आंचल मुझे इस जन्म में माँ, इसलिए दुनिया में फिर एक बार आना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है, फिर एक बार बहुत आना अच्छा है। चाहता हूँ। बहुत सुंदर। और ये भी वाह, चाहता वाह, हूँ सब कि बहुत आदरणीय अच्छा अशोक है। मधुप जी अपनी रचना सुनाए हमें। बहुत सुंदर। वाह। आदरणीय स्वागत है मधुप जी आपका। स्वागत है आदरणीय मधुप जी। सबसे पहले मैं आज मातृ दिवस पर भाई राजेंद्र निगम राज द्वारा माँ पर केंद्रित। हेलो जी जी हेलो, हाँ आवाज आवाज आ रही है आपकी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, आ रही है। स्वागत है आपका। निगम राज जी द्वारा माँ पर केंद्रित इस आज के काव्य उत्सव में मैं अपने सभी मित्रों, अतिथियों और आज की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय दादा डॉक्टर अशोक मैत्रेय जी, राजेश जी, नलिनी जी, तोलिका जी, वीणा मित्तल जी, इंदु निगम जी, विनय जी और सभी हलचल हरियाणवी जी, सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और माँ पर एक गीत जी। माँ अब तुमको
क्या बतलाऊं, तुम बिन रहा नहीं जाता है। वाह, क्या राग है, क्या धुन है। माँ अब तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन रहा नहीं जाता है। कितने यत्न किए जीवन में, लेकिन कुछ भी रास न आया। और गैरों को अपना कर देखा, लेकिन कोई पास न आया। बहुत बढ़िया। इतने यत्न किए जीवन में, लेकिन कुछ भी रास न आया। और गैरों को अपना कर देखा, लेकिन कोई पास न आया। वाह। तो किससे कहूँ वेदना अपनी, कुछ भी कहा नहीं जाता है। माँ अब तुमको क्या बतलाऊं, तुम रहा नहीं जाता है। तुम बिन रहा नहीं जाता है। और दूसरा बंद देखें। स्वागत। कि माँ जब याद तुम्हारी आए, तुम नैनों में छा जाती हो। माँ जब याद तुम्हारी आए, तुम नैनों में छा जाती हो। और छलके आंसू नयन से जब भी उन्हें पूछने आ जाती हो। माँ जब याद तुम्हारी आए, तुम नैनों में छा जाती हो। और छलके अश्रु नयन से जब भी सदा पूछने आ जाती हो। तो चलता रहा हवाओं के संग, पर अब चला नहीं जाता है। बहुत बढ़िया। चलता रहा हवाओं के संग, पर अब चला नहीं जाता है। माँ अब तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन रहा नहीं जाता है। तुम बिन रहा नहीं जाता है। और अंतिम बंद है मित्रों। स्वागत है। कि माँ तेरे ही आदर्शों पर चलकर जीवन काट रहा हूँ। माँ तेरे ही आदर्शों पर चलकर जीवन काट रहा हूँ। और दुख को भी अपना दुख को अपना मान सदा मैं सुख औरों को बांट रहा हूँ। माँ तेरे ही आदर्शों पर चलकर जीवन काट रहा हूँ। और दुख को अपना मान सदा मैं सुख औरों को बांट रहा हूँ। तो बहुत सताया है अपनों ने, बहुत सताया है अपनों ने। माँ अब सहा नहीं जाता है। माँ अब तुमको क्या बतलाऊं, तुम बिन रहा नहीं जाता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूब शर्मा जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बधाई आपको। भाभी भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते। आप भी कुछ सुना दीजिए।
बस हम तो श्रोता हैं। श्रोता बहुत महंगे आजकल मिलते हैं, नहीं है भाई। श्रोता भी तो चाहिए ना। श्रोताओं ज्यादा स्वागत है। तो हमारी गोष्ठी जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है। एक से एक शानदार रचनाएं पढ़ी हमने, सुनी हमने, और मैं अंत में बुला रहा हूँ अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय अशोक मैत्री जी को। हापुड़ से हमारे सामने हैं। 2 लाइनें पढ़ूंगा उनके लिए पहले कि माँ तेरे साए में ही बचपन को चैन मिला, माँ तेरे साए में ही बचपन को चैन मिला, टूटे टूटे हारे हारे मन को चैन मिला, और हाथ हमारे माथे पर जब जब तुमने रखा, हाथ हमारे माथे पर जब जब तुमने रखा, तब तब उलझी नींदों की उलझन को चैन मिला। और ऐसे ही चैन हमें दिलाएंगे अशोक मैत्री जी कि हमारी कविता की जो यात्रा की शुरुआत मैत्री जी ने कराई, हापुड़ से शुरू हुए थे हम लोग, उन्हीं की उंगली पकड़ के चलना सीखा है आदरणीय मैत्री जी। और वो सादर नमन, सादर नमन। कोई भी समस्या होती है तो हमारे सर पे हाथ रखते हैं और वो दूर हो जाती है जल्दी से। वाह, बहुत बिल्कुल सही। बहुत स्वागत आपका आदरणीय। प्रणाम प्रणाम वंदन। इस सुंदर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन राजेंद्र ने किया है। जी सर। प्रणाम दादा, प्रणाम, स्वागत है। हाँ, तो इतनी सुंदर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी, इतने रंग बिरंगे रचनाएं, इतनी गहरे भावों को अभिव्यक्त करती हुई रचनाएं, अशोक मधुप का इतना प्यारा सा गीत, और मैं सबके नाम यहाँ ले नहीं पाऊंगा, लेकिन माँ एक ऐसा विषय है, माँ और प्रेम। हजारों हजार वर्ष तक हम लिखते रहे, हम कहते रहे, हम सुनाते रहे, लेकिन माँ परिभाषित नहीं। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जीवन के भोज पत्र पर लिखी हुई नेह ममता, करुणा और त्याग की ऋचा है। जी जी। अब बताइए, इस ऋचा को हम कितने कोणों से, कैसे, कब तक परिभाषित करेंगे और क्या कर पाएंगे? नहीं। एक ऐसा बगीचा दिखाई देती है माँ, जिसमें नेह के असंख्य फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। उनमें से निकलती हुई सुगंध को आप परिभाषित नहीं कर सकते। माँ मुझे कभी कभी एक ऐसी नदी सी दिखाई देती है तो जीवन भर ककरीले, पथरीले, कटीले रास्तों पर चलती हुई बढ़ती चली जाती है, और रास्ते में जो भी मिलता है उसकी प्यास बुझाती चली जाती है। बिल्कुल सही। राजा हो, रंक हो, संत हो, फकीर हो, कबीर हो, सूर हो, राम हो, कृष्ण हो, सबकी माँ सिर्फ माँ होती है मित्रों। बिल्कुल सही। तो समय काफी हो गया है, वरना और मन कर रहा है आप लोगों से बातें करूं, लेकिन उसी माँ के लिए मैं मात्र एक मुक्तक और एक दोहा आपके सामने दे करके इस कार्यक्रम का समापन करना चाहता हूं। मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, रिश्तों के टूटे धागे जोड़ सकता हूं। मैं तूफान के रुख को मोड़ सकता हूं, रिश्तों के टूटे धागे जोड़ सकता हूं, मेरी माँ ने बख्शी है ताकत मुझको, क्या बात। मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूं। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी माँ ने बख्शी है ताकत मुझको, मैं शीशे से पत्थर को तोड़ सकता हूँ। और दोहा है जी स्वागत। सूरज से भी हैं बड़े, हिमगिरी भी कह सकते हैं आप, हिमगिरी से भी हैं बड़े, सूरज से भी हैं बड़े मेरी माँ के हाथ। सूरज से भी हैं बड़े मेरी माँ के हाथ, अंतर के हिमनद गले इसी सोच के साथ। इसका रूपांतरण बच्चे के रूप में, इसका रूपांतरण है इसी दोहे का कि सूरज से भी हैं बड़े मेरी माँ के हाथ, और थाली से चंदा बंधा इसी सोच के साथ। बच्चा यकीन कर लेता है मेरी माँ में इतनी ताकत है कि वो चांद को उतार के ला करके और थाली के अंदर, पानी के अंदर उसको कैद कर देगी। तब मैं कहता हूं कि सूरज से भी हैं बड़े मेरी माँ के हाथ, थाली से चंदा बंधा इसी सोच के साथ। आप सबको
सर दो दोहे और सुना दीजिए, दो दोहे। अध्यक्ष का तो विशेषाधिकार होता है वैसे भी। दो दोहे नहीं, मैं विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं करता हूँ। चलिए दो दोहे कर दीजिए बस, फिर करते हैं। आशीर्वाद। चलिए। सारा जग जागीर था तब तो रहा फकीर। क्या? सारा जग जागीर था तब तो रहा फकीर, और 2.5 आखिर जब मिला मैं हो गया अमीर। क्या? 2.5 आखिर जब मिला मैं हो गया अमीर। जी। एक पति पत्नी के नाम, स्त्री पुरुष के नाम, जी, स्त्री पुरुष संबंधों के नाम एक दोहा दे रहा हूं। स्वागत है। बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास। नदी आती है समुद्र से, मैं कैसे चली आ रही। बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी खारी हुई, मीठी थी खारी हुई फिर भी नहीं उदास। भारतीय नारी की विशेषता है। क्या बात है, क्या बात है। बोली नदी समुद्र से आई तेरे पास, मीठी थी हुई फिर भी नहीं उदास। और इसी क्रम में फिर ले लीजिए एक पुरुष की आदिम प्रवृत्ति के ऊपर एक दोहा इसी के क्रम में दे। जी कि इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश। इतनी नदियां पी गया फिर भी शेष तलाश, सागर की देखो मगर मिटी न आदिम प्यास। सागर पी गया फिर भी शेष तलाश, सागर की देखो मगर मिटी न आदिम प्यास। अब बहुत अतिक्रमण कर लिया मैंने सीमा का। बहुत बढ़िया, ये गोष्ठी बिल्कुल सही चली है। पूरे 2 घंटे में खत्म हो गई है। 5 मिनट अभी बाकी है। हमारा ये जो था कि माँ के सामने हमारा कद कितना है, उतनी 2 लाइन बोल के मैं गोष्ठी समाप्त करता हूँ कि मैं दुआ करता हूँ रब से शाम सुबह रात दिन। मैं दुआ करता हूँ रब से शाम सुबह रात दिन कि कद मेरा इतना बढ़ा दे, कद मेरा इतना बढ़ा दे पाँव माँ के छू सकूं मैं। कद मेरा इतना बढ़ा दे कि पाँव माँ के छू सकूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आप सभी का आभार। इस शाम को इतने शानदार बना दिया। आगे कभी मिलेंगे इसी गोष्ठी में। स्नेहा जी आप दुबई वापस लौट सकती हैं। धन्यवाद, बहुत मजा आया। सबने बहुत सुंदर किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या जी, निगम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सुंदर शाम का आयोजन किया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद शामिल किया उसमें। और आपने इतना सारा भ्रमण भी हमें करवाया। देखिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत नमस्ते सर। बहुत बहुत बधाई। बहुत लोगों से आपने मिलवा दिया, भले ही स्क्रीन पर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जोड़ने की बात ऐसी है कि थोड़ा था जिंदगी की मुश्किलों ने रात दिन, और कमबख्त कोरोना ने हमें जोड़ दिया है। अगर कोरोना तो हम कह सकते हैं ना कि there is a blessing in disguise। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अच्छाई तो निकालनी पड़ेगी। सही बात कह रही हैं आप। ओके, नमस्कार सर, नमस्कार 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 नमस्कार।